शुरुआत करने के लिए हमारे बीच जो हमारे माननीय अतिथि मौजूद हैं, एक अतुल कुमार सिंह जी जो अध्यक्ष लोकरंग के, और अनिल मिश्रा जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आकर के आप दीप प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि दीप जलाया जाए और अंधेरे को शिकस्त दी जाए। वंदा बैरागी जी से भी गुजारिश है कि आप भी मंच पर आ जाएं और हमारी दोनों जो लोक कलाकार हैं, डॉक्टर कुमुद सिंह और कुसुम वर्मा जी, आप भी अपनी खूबसूरत शख्सियत के साथ जलवागर हैं मंच पर। और एक शेर है कि शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है, शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। तो ये कला भी दिलों को गर्म रखती है, रोशनी देती है। ये खूबसूरत शाम जहाँ आवाज़ों और रंगों का संगम हमें दिखेगा और हम इससे खुशी हासिल करेंगे और हमारे दिलों को हौसले मिलेंगे। तो इस खूबसूरत शाम की आगाज़ दीप प्रज्वलित करने से हो गया है और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि हम इस खूबसूरत जुगलबंदी को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, मज़े लेंगे और दो रंगों के मेल से एक नया रंग अभी हमें दिखेगा, एक नई शुरुआत। अलग अलग विधाओं और अलग अलग माध्यम से हम एक नया रंग बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। तो आज हमारे दरमियान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दो कलाकार मौजूद हैं और दोनों लोगों के नाम पे भी जुगलबंदी है। 3 अक्षर के दोनों लोगों के नाम हैं, कुसुम वर्मा जी साहिबा और डॉक्टर कुमुद सिंह। तो आवाज़ में भी लय है और उम्मीद करते हैं कि हम अभी ये जो आपकी कला का प्रदर्शन होगा उसमें भी हमें वो लय दिखेगी। दरअसल ये दो कलाओं के ज़रिए लय ही पैदा करने की कोशिश की जाती है और कोई भी संगीत या कला या साहित्य बग़ैर 2-3 चीज़ें मिलने से या लय से उसके बग़ैर नहीं होती हैं। और अगर उसमें लय पैदा हो गई, रिदम पैदा हो गया, तो वही कामयाब है और वही हमारे दिलों को झंकृत करता है, आपको बिल्कुल मजबूर करता है कि आप तालियां बजाएं, आप वाह वाह करें और आप खुश हों। और इसके लिए मैं अपने जो मेरी दोनों कलाकार हैं उनका मैं एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय आपके सामने कह दूं। सबसे पहले जो हमारी गायिका हैं, अवधी लोकगीत जो प्रस्तुत करने वाली हैं, वो अनाउंसर हैं आकाशवाणी और विविध भारती में, अक्सर उनके कार्यक्रम होते रहते हैं और देश विदेश में आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। लगातार 5 घंटे गीत गाकर मार्बल्स बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा चुकी हैं और सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, पेरिस, बेल्जियम, इटली, मॉरिशस, न्यूजीलैंड वगैरह में लगभग 15 मुल्कों में आपने अपने कार्यक्रम पेश किए हैं और इसीलिए आपको कल्चर दीदी की भी उपाधि दी गई है, यानी कि आप अपनी संस्कृति का प्रसार प्रचार करती हैं और दुनिया को खूबसूरत बनाने का काम कर रही हैं और उन्हें खुश रखने का भी काम कर रही है, जो आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है। खुश होना जो है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सा स्ट्रेस है सब तरफ। तो हम इस तरह से आपका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत आपका आभार कि आप हमें ये खूबसूरत शाम आपने सजाने का मौका दिया है। और दूसरी जो जुगलबंदी में आपका साथ दे रही हैं डॉक्टर कुमुद सिंह,
वो शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ लोक कला में ही आपने शोध का काम किया है। आपका पीएचडी का जो काम है वो लोक कलाओं पर ही है, लोक चित्रों पर ही है। और यूजीसी की फेलोशिप में भारत और कोरिया का जो संबंध है सांस्कृतिक, उसका आपने चित्र में आलेखन भी किया है। और इसके साथ साथ आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हैं, बहुत सारी संस्थाओं की सदस्य हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, कला प्रतिष्ठा सम्मान और लोक कला साधना सम्मान, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षा एवं सुरक्षा अभियान द्वारा मैं भी मलाला सम्मान और प्रशस्ति पत्र, और कपिल वस्तु और नेपाल की तरफ से प्रशस्ति पत्र, और प्रोफेसर मनोज कुमार कला सम्मान गोरखपुर, माता चंपा देवी राष्ट्रीय सम्मान वगैरह वगैरह बहुत सारे सम्मानों से अलंकृत। और आज हम आपकी कला का भी वो देखेंगे सामने से। और आप दोनों का मैं स्वागत एक शेर से करने जा रही हूँ कि गुलों में रंग भरे, क्योंकि आप दोनों का नाम फूल ही है। कुमुद के माने भी फूल और कुसुम के माने भी फूल, इसीलिए मैंने कहा कि नाम में भी लय है और अभी हमें आपकी कला में भी वो लय दिखेगी। तो शेर है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। लोक रंग के अध्यक्ष अतुल कुमार जी से अनुरोध है कि आप मंच पे कुछ मिनट के लिए आए। मैं अतुल कुमार सिंह, अध्यक्ष लोक रंग फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोक रंग फाउंडेशन अपने नवाचार के लिए सुविख्यात है। आज फिर से नवाचार है जुगलबंदी का। दोनों कलाकार अपने अपने क्षेत्र में ख्याति लब्ध हैं। डॉक्टर कुसुम वर्मा और डॉक्टर कुमुद सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संगीत नाट्य अकादमी का, जिन्होंने हमें ये हॉल उपलब्ध कराया। और आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर, देखते हैं दोनों शानदार कलाकारों की जुगलबंदी। नमस्कार। मैं कुसुम इस कार्यक्रम जुगलबंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और बहुत अलहदा किस्म का ये आज का कार्यक्रम है। एक सपना मैंने बुना कि लोक संगीत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम करवा चौथ का व्रत करते हैं या विवाह होता है तो आपने देखा कि आंगन में चौक बनाई जाती है, उसमें तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। फिर 16 श्रृंगार करके महिलाएं कुछ गाती हैं और कथाएं सुनती हैं। यानी कि लोक कथा, लोक चित्र, श्रृंगार और लोक गायन सब एक दूसरे से जुड़े हैं। किस तरह जुड़े हैं ये देखिए। बहुत सारे आप देखते हैं विवाह यहाँ बहुत सारे लोगों का हो चुका है। कोहबर से सभी रूबरू हुए होंगे और अपने अपने कोहबर के उस कमरे को याद कर लें जिसमें कपड़े के नीचे कभी लोढ़ा छुपा के उससे पैर छुआया जाता है, कभी जूते छुपा के उससे भी पैर छुआ लिया जाता है। फिर लोग मजाक उड़ाते हैं क्या जूते के पैर छू लिए। तो ऐसी ऐसी हंसी ठिठोली की हमारी परंपराएं हैं। तो जुगलबंदी है लोक संगीत और लोक चित्रकला की पहली प्रस्तुति देवी की। और कुमुद जी से आग्रह कि कैनवस पर शुरू करें अपने सुंदर चित्रों को उकेरना देवी गीत से।
अम्बा की डाल
प्रकट हो गए यहाँ पर एकदम। बहुत ही देखिए खूबसूरत यहाँ संगम। जो भी महिलाएं हैं वो सभी तो बनाती ही होंगी। तो जो अवध का फोक फॉर्म है ये मतलब उससे मिलता जुलता आप लोग समझ रही होंगी, तो मैं उसी फॉर्म को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ये विवाह में दीवार पर, भूमि पर इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं और देखिए डॉक्टर कुमुद मैम का एक चित्र तैयार। अवध की जो खूबी है कि इसमें चटख रंग इस्तेमाल होते हैं, तो ज़्यादातर गेरुआ रंग और लाल, पीले, हरे रंगों का प्रयोग होता है, लेकिन गेरुआ सबसे ज़्यादा है और वो हमारे कल्चर का हिस्सा भी है। तो अब हम दूसरे गाने की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी पेशकश सुनने के मुंतज़िर हैं। कुछ नया है, कुछ नया लगा, अच्छा लगा तो जोरदार तालियों से डॉक्टर कुमुद जी की हौसला अफजाई करते रहिए। और विवाह में सबसे पहले देवी पूजन करते हैं, उसके बाद मंडप गाड़ा जाता है, वर की ओर भी कन्या की ओर भी। तो अब हम लोग मंडप सजाते हैं और आप सब अपना सोच लीजिए कि आप घराती हैं कि बराती हैं। माड़ों की परंपरा।
भुसवा के कारण हो। माड़ो तो बड़ा सुंदर, नाही जानो कौने गुना। माड़ो तो बड़ा सुंदर, नाही जानो कौने गुना। कलसा तो बल सुंदर, नाही जानो कौने गुना। कलसा तो भल सुंदर, नाही जानो कौने गुना। ए जी नाही जानो बुआ के गोठे, कुम्हरवा के पाथे हो। ए जी नाही जानो बुआ के गोठे, कुम्हरवा के पाथे हो। कलसा तो भल सुंदर, नाही जानो कौने गुना। कलसा तो भल सुंदर, नाही जानो कौने गुना। और हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश मिश्र जी आ चुके हैं, कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। और अब हमारा जोश और 4 गुना बढ़ गया है। माड़ों में क्या क्या चीजें होती हैं। माड़ो बड़ा सुंदर भुसवा के कारण, अब कलश तो है भल सुंदर, बुआ के गोठने के कारण इतना सुंदर है। चौक तो है बड़ी सुंदर, नाही जानो कौने गुना। चौक तो है भल सुंदर, नाही जानो कौने गुना। ए जी नाही जानो ए पन के कारण, पूरन हारी कारण हो। ए हो नाही जानो है पन के कारण, पूरन हारी कारण हो। चौक तो है बड़ी सुंदर, नाही जानो कौने गुना। चौक तो है भल सुंदर, नाही जानो कौने गुना। और चौक पर बैठते कौन हैं? दूल्हा दुल्हन।
बढ़ई के गढ़ी बे हो ए जी नहीं जान्यो दीदी के रची बे कि बढ़ई के गढ़ी बे हो। बढ़ई के गढ़ी बे हो ए जी नहीं जान्यो दीदी के रची बे कि बढ़ई के गढ़ी बे हो। माड़ो तो बड़ा सुंदर नहीं जान्यो कौने गुना माड़ो तो बड़ा सुंदर नहीं जान्यो कौने गुना कलसा तो भल सुंदर नहीं जान्यो कौने गुना कलसा तो भल सुंदर नहीं जान्यो कौने गुना चौक तो है बड़ी सुंदर नहीं जान्यो कौने गुना पिढ़ई तो भल सुंदर नहीं जान्यो कौने गुना ए जी नहीं जान्यो कौने गुना हाँ जी नहीं जान्यो कौने गुना। और पेंटिंग तो है बड़ी सुंदर कुमुद जी के कारण रंगों और आवाज़ के इस संगम में खूबसूरत पेशकश दूसरी जो थी वो लाजवाब है। और हमारे दरमियान हमारे जो मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि हैं माननीय आत्म प्रकाश मिश्र साहब वो मौजूद हैं, आ चुके हैं। हम आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन ज़रा सी देर हुई और दूसरी ही प्रस्तुति में आप मौजूद हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। हम आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि जो महिलाएं हैं ये कला को संरक्षित करने का काम करती हैं और ये पैदाइशी फनकार होती हैं। और हमने अपने बचपन में भी ऐसे ही सुना है, हमारी बड़ी अम्मा भी ऐसे ही गाती थी। तो बहुत से गाने हैं जो हमें याद हैं और बहुत मज़ा आता है और ये ट्रेंड लोग नहीं होते हैं। तो ये प्रस्तुति ही इस बात की गवाह है कि बग़ैर सीखे कैसे औरतें कला को आगे ले जाती हैं। और क्योंकि हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, मौजूद हैं, तो हमारी ये तहज़ीब है, संस्कृति है कि हम उनका सम्मान स्वागत फूलों से करें। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ऊपर मंच पे आ जाएं। और माननीय आत्म प्रकाश मिश्र साहब जी, प्रोग्राम इंचार्ज दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। और डॉक्टर कुमुद सिंह और श्रीमती कुसुम वर्मा जी आपका स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं और हम सब की तरफ से आपका स्वागत है। और आगे हम एक नई पेशकश के इंतज़ार में हैं और उम्मीद करते हैं कि हम एक नया रंग अभी देखेंगे, कैनवस पर भी और आवाज़ में भी। बहुत सुंदर। और मंडप गढ़ चुका है, विवाह की बात है, तो हम 2 गीतों को छोटे छोटे उसमें शामिल करेंगे। एक कैनवस में अपनी बहुत सारी बात हम करने वाले हैं। जी जी।
हमारे यहाँ पहले लिपाई होती है, तो गैया का गोबरा मंगावो हूँ, चारी ओरिया लिपाऊं। कि गैया का गोबरा मंगाऊं, चारों ओरिया लिपावा हूँ। गैया का गोबरा मंगाऊं, चारों ओरिया लिपावा हूँ। गज मोती चौक पुरावा हूँ, माड़िक दिया ना जरावा हूँ। गज मोती चौक पुरावा हूँ, माड़िक दिया ना जरावा हूँ। गैया का गोबरा मंगाऊं, चारों ओरिया लिपावा हूँ। गज मोती चौक पुरावा हूँ, माड़िक दिया ना जरावा हूँ। गज मोती चौक पुरावा हूँ, माड़िक दिया ना जरावा हूँ। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, हम इससे नीचे की कल्पना कभी किए ही नहीं। हमेशा सोने की थाली में ज्योना परोसे और गज माड़िक मोती के हम दिए जलाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और इसी के साथ दिया जल गया हमारा, और हम चलते हैं बनने की ओर। और विराजमान है, मैं तो बनने की तरफ से हूँ, हमारे आज के मुख्य अतिथि भी बनना है, तो मैं बनने की तरफ से हूँ। कि बनना हमारा रंगीला रे, हाँ रंगीला रे, जरा देखो सखी। तैयार है? बनना हमारा रंगीला रे, हाँ रंगीला रे, जरा देखो सखी, ओ जरा देखो सखी। बनना हमारा रंगीला रे, हाँ रंगीला रे, जरा देखो सखी, ओ जरा देखो सखी। झालर में मोती जड़ी लारी, हाँ जड़ी लारी, जरा देखो सखी। झालर में मोती
देखो सखी, ओ जरा देखो सखी, बन्ना हमारा रंगीला रे, हाँ रंगीला रे, जरा देखो सखी, ओ जरा देखो सखी। केसर तिलक केसरिया जामा, केसर तिलक केसरिया जामा, केसर तिलक केसरिया जामा, चुन्नी में गोटा जड़ी लारी, हाँ जड़ी लारी, जरा देखो सखी, ओ जरा देखो सखी, चुन्नी में गोटा जड़ी लारी, हाँ जड़ी लारी, जरा देखो सखी, ओ जरा देखो सखी। सांवल सूरत मोहनी मूरत, सांवल सूरत मोहनी मूरत, नैनों में सुरमा कटीलारी, हाँ कटीलारी, जरा देखो सखी, ओ जरा देखो सखी, नैनों में सुरमा कटीलारी, हाँ कटीलारी, जरा देखो सखी, ओ जरा देखो सखी, बन्ना हमारा रंगीला रे, हाँ रंगीला रे, जरा देखो सखी, ओ जरा देखो सखी। बन्ना चला है बन्नी ब्याहन, मेरा बन्ना चला है बन्नी ब्याहन, बन्ना चला है बन्नी ब्याहर, मौसम हाय मौसम ये देखो रंगीला रे, हाँ रंगीला रे, जरा देखो सखी, मौसम हुआ है रंगीला रे, हाँ रंगीला रे, जरा देखो सखी, बन्ना हमारा रंगीला रे, हाँ रंगीला रे, जरा देखो सखी, ओ 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 जरा देखो सखी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अवध की ये जितनी खूबसूरत शाम है उतनी ही खूबसूरत यहाँ इस हॉल का स्टेज हो गया है और माहौल पूरा बदल चुका है। आपकी कुसुम जी की खनकती हुई आवाज़ और 3 लोगों की जुगलबंदी नहीं बल्कि 3 लोगों की वो हो रही है। हमारे जो साजिंदे हैं उनका भी कमाल है कि वो 4 चांद लगा रहे हैं आवाज़ में भी, और रंग और आवाज़ और संगीत से जो लय पैदा हो रही है उससे हम सब शराबोर हैं और एक नए रंग की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। हम विवाह गीतों की बात हो रही है तो अब हम कोहबर में लिए चलते हैं और एक बड़ा सा परात है, उसमें दूध पानी सब मिला हुआ है, फूल भी हैं और अंगूठियाँ उसमें ढूंढी जाती हैं। जो मिल जाता है वही जीत जाता है। तो बन्नी वाले लगे रहते हैं कि तुम ढूंढ लो, और अक्सर होता भी ऐसा है कि बन्नी की ही जीत होती है, वही अंगूठी पाती है। तो
वहीं से छोड़ना शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो छोड़ जरूर देता है, लेकिन उसके पीछे से वो बड़ी मजबूती से पकड़ भी लेता है। हाँ, ये लोगों को देखता है कि वो छोड़ दिया, लेकिन उसने बहुत मजबूती से बिना धागे के पकड़ लिया और पकड़े रहता है जीवन भर। तो कोहबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं और इसके बाद बस 2 गीत और महावर वाले तैयार रहेंगे हमारे। आजकल की पीढ़ी को तो मुझे लगता है सर महावर बनाने आता भी नहीं होगा कि महावर में क्या बनाया जाता है। कौन यहाँ महावर बना लेता है? हाथ उठा दे जरा। किसी को आता है महावर बनाने? क्या क्या उसमें बनाया जाता है? सबकी शादी हुई है, सबने कोहबर में एंट्री ज़रूर की है। बिना कोहबर में एंट्री के विवाह संपन्न नहीं होता और बहुविदा भी नहीं होती। तो इसलिए जो नए लोग हैं वो पूछते हैं कि भैया, जो पुराने लोगों से पूछते हैं कि का बनाई है, मैं बतावत जा, हम बनावत जाए। ये है। हाँ, जो लोगों को पता ही नहीं, अब क्या करते हैं, करवा चौथ का भी फोटो ले आते हैं, दीवार में चिपका लेते हैं। अब कोहबर का भी लाने लगे, कोहबर का भी बाजार से, मार्केट से फोटो लाते हैं, चिपका लेते हैं। और अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से हम उखड़ते जा रहे हैं। भगवान न करे कि हम इससे ज़्यादा उखड़ें और किसी आंधी में उड़ जाएं। इसलिए मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ कि अपनी संस्कृति को आप पकड़े रहें। जब तक पेड़ जड़ों से जुड़े रहते हैं तभी तक हरे भरे रहते हैं। तो पेड़ों का जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं कोहबर की ओर। कि मचियही बैठी है पुरखिन रानी, पूछही बिटिया पतो। यह करिए जब कुछ न जनी है तो पीछे पीछे सबके लगे रहिए, पूछत रहिए काव बनाई काव करी कहाँ जाए।
जो पुरखिन माई है बता रही हैं क्या क्या लिखना है। एक ओरी लिखो बहुअरपुर इनके पतियाँ, एक ओरी लिखो बसवारी रे, एक ओरी लिखो बहुपुर इनके पतियाँ, एक ओरी लिखो बसवारी रे, गनवा चुगत गौरैया जे लिखो, गैया लिखो बछवा लगाए के, गैया लिखो बछवा लगाए के। ये चित्र कोहबर में बहुत लोगों ने देखा होगा। एक ओरी लिखो बहुअर गैया और बछवा, कल साली है चिड़िया बांध रे, बभना पोतिया लिए आरी आरी बेल फूल, दुल्हा दुल्हन के नाम रे, दुल्हा दुल्हन के नाम रे, दुल्हा दुल्हन के नाम रे। और जानते हैं पहला जो मिलन होता है दूल्हा दुल्हन का वो कोहबर में ही होता है। कोहबर में ही पहली बार वर और कन्या एक दूसरे से मिलते हैं, उंगलियों से उंगलियां टच होती हैं और छीना झपटी में अंगूठी हाथ में आती है। तो ये जो मिलन है कोहबर में ये पहला मिलन है। बहुत ही भावपूर्ण अभिव्यक्ति और उतना ही सुंदर आलेखन। देखिए कितना खूबसूरत कुमुद जी ने कि हमारे यहाँ जो अवध की परंपरा है विवाह की वो राम बारात कहा जाता है। कभी भी कृष्ण बारात शिव बारात ऐसे नाम से नहीं कहा जाता और राम बारात कहा जाता है। दुल्हन को सिया जी का रूप माना जाता है। और आज भी मैं अपने घर में ही देखती हूँ कि हमारे पतिदेव जब हमारे मायके जाते हैं तो कहते भाई हम भी चलेंगे जनकपुर। तो जनकपुर कहने की जो परंपरा है वो आज भी लागू है हमारी तरफ। सुल्तानपुर में सब जगह ये ऐसा ही कहा जाता है। ये है हमारी अवधी संस्कृति। और कुमुद जी के लिए जोरदार तालियां। क्या खूबसूरत। हेलो, ये जो बना है ना, ये बांस ऐसे ही फोक में बनता है। ये बांस के पेड़ को इस तरह से बनाती हैं औरतें। और दो पक्षी जो होता है ना वो वर वधू का प्रतीक होता है। तो ये सब जो भी कोहबर में बनता है उसका सबका प्रतीक है और सबकी मीनिंग है। बहुत ही मीनिंगफुल है कि मतलब वहाँ पहली बार मिलते हैं वर वधू और उनको ये एक तरह से चित्रों के द्वारा ये सिखाया जाता है कि आप अपने जीवन को, गृहस्थ जीवन को कैसे आगे रखेंगे। और मछली बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। सब प्रतीकात्मक होता है कि शुभ भी है और संतान उत्पत्ति के लिए मछली का प्रजनन शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो उसका प्रतीक होता है। वृक्षों को हम लोग जानते हैं कि कितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें कोहबर में बना के उनको प्रतीकात्मक रूप से उनको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे लोग समझते नहीं हैं। तो और अभी नहीं, एक बात और, अभी किसी फिल्म में दिखा दे, सीरियल में दिखा दे तो लोग करने लगेंगे तुरंत। तो मैं तो फिल्म वालों से कहती हूँ भैया एक आध बार दिखा दो थोड़ा सा, तो फिर सब लोग वही करने लगेंगे। जैसे करवा चौथ और मेहंदी ये सब है। नहीं, अब क्योंकि
और इस मंच पे अगर ये हो रहा है तो ये आवाज़ दूर तक जाएगी, इस बहुत दूर तक जाएगी। हाँ जी मैम, आपका आशीर्वाद सर आंखों पर, हम इसको लेकर के 7 समंदर पार तक जाने वाले हैं बिल्कुल। बहुत जल्दी। कोहबर के बाद विदाई, और उधर विदाई तब होगी जब समधी माड़ो हिला करके और अपना नेक वेग ले लेंगे, उसके बाद पर तो पहले विदाई। गीतों में बहुत सुंदर संदेश छुपे होते हैं, और ये विदाई गीत कि बाबा निमिया के पेड़ जिनी काट्यो, निमिया चिरैया के बसेर। रोशनी हमारे बीच आ गई है। रोशनी हमारी छोटी भाभी है, लीजिए भी और सब तक पहुंचाइए भी, जिसको पानी वानी चाहिए वही पीछे पवन पहुंचाइए सबको। विधिना काहे ऐसन विधान बनाए कि चाहे या ना चाहे बेटी विदा करे के परी, बेटी विदा करे के परी। कि बाबा निमिया के पेड़ जिने काटे, बाबा निमिया के पेड़ जिने काटे, निमिया चिरैया के बसेर, बलैया ले हो वीरन के। ओ मोरे बाबा, बाबा निमिया के पेड़ जिने काटे, निमिया चिरैया के
बहुत ही और एक आखिरी प्रस्तुति बहुत ही भावपूर्ण, गाते गाते कुसुम जी की भी आंखों में आंसू आ गए। और किसी के भी लिए हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम मोड़ है। बहुत ही खूबसूरत आपने गाया और उसको जो लोग से जोड़ा है वो बहुत ही खूबसूरत है। नीम के पेड़ से बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं और ख़ासकर घर के आंगन का जो पेड़ है, और लड़की भी घर के आंगन का ही पौधा है जो किसी और घर में जा कर के सरसब्ज होती है, उसको आगे ले जाती है। तो हमारे दोनों कलाकार जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, उनका हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरा समा बांध दिया। और बिल्कुल आखिरी प्रस्तुति एक और आखिरी पेशकश आपकी। समधी का आखिरी काम, जो मंडप हमने अभी यहाँ बनाया था उसमें कलश सजाया था, चौक पूरी थी, पिढ़ई रखे थे, वर वधू बैठाए थे, विवाह किया, फिर जो है कोहबर में ले गए और उधर विदाई हुई है अभी। और इधर समधी को बुलाया गया है कि आ करके मंडप मंडप हिलाइए, तोड़िए बंधन। और समधी बंधन तोड़ते हैं लेकिन उनको नेग भी दिया जाता है, नेग मांगते हैं वो। क्या नेग मांगते हैं, देखिए नेग क्या चाहिए उन्हें। मंडप हिलाई समधी मांगे समधिनिया हो, मंडप हिलाई समधी मांगे समधिनिया हो। मड़वे में मड़वे में मड़वे में भीड़ भाई भारी, बड़ा रंगदार समधी हो। मड़वे में भीड़ भाई भारी, बड़ा रंगदार समधी। मंडप हिलाई समधी मांगे समधिनिया हो, मंडप हिलाई समधी मांगे समधिनिया हो। मड़वे में मड़वे में मड़वे में भीड़ भाई भारी, बड़ा रंगदार समधी ओ। मड़वे में भीड़ भाई भारी, बड़ा रंगदार समधी। दिया जा रहा है लेकिन कुछ भी लेने के लिए तैयार है। ना लेहले टीविया ना लेहले फ्रिजिया हो, ना लेहले टीविया ना लेहले फ्रिजिया हो। ना लेहले ना लेहले ना लेहले मोटर गाड़ी, बड़ा रंगदार समधी ओ। ना लेहले मोटर गाड़ी, बड़ा रंगदार समधी। ना लेहले गैया ना लेहले भैंसिया हो, ना लेहले गैया ना लेहले भैंसिया हो। ना लेहले ना लेहले ना लेहले बैला हजारी, बड़ा रंगदार समधी ओ। ना लेहले बैला
बड़ा रंगदार समधी। शिव पूजन शुक्ला जी बैठे हैं, आप ही को ये सुना रहे हैं। ना लेहले घड़िया ना लेहले मुंदरिया हो, ना लेहले घड़िया ना लेहले मुंदरिया हो, ना लेहले घड़िया ना लेहले मुंदरिया हो, ना लेहले ना लेहले ना लेहले सीकड़ भारी बड़ा रंगदार समधी हो, ना लेहले सीकड़ भारी बड़ा रंगदार समधी। एक एक भैया आके समझा रहे हैं, मना रहे हैं समधी को कि भैया यह ले ला, भैया हंडा ले लो, भैया बैल ले लो, भैया मोटर गाड़ी ले लो। तो अब उनको तो क्या चाहिए, एक एक आयन भैया समझाइन हो, एक एक आयन भैया समझाइन, एक एक आयन भैया समझाइन। कैसन बा कैसन बा कैसन बा दिल के बीमारी बड़ा रंगदार समधी ओ, कैसन बा दिल के बीमारी बड़ा रंगदार समधी। मंडप हिलाई समधी मांगे समधिनिया हो, मंडप हिलाई समधी मांगे समधिनिया हो, मड़वे में मड़वे में मड़वे में भीड़ भई भारी बड़ा रंगदार समधी ओ, मड़वे में भीड़ भई भारी बड़ा रंगदार समधी, बड़ा रंगदार समधी, बड़ा रंगदार समधी। और इस प्रकार समधी मंडप मंडप खोल के दुल्हन विदा लेके चले गए। तो ये चित्र डॉक्टर कुमुद सिंह द्वारा इतना सुंदर बनाया हुआ, और इसके बाद तुरंत हमारे पीछे आ जाएं महावर वाले, बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम महावर का, लोक चित्रों में, लोक श्रृंगार में, 16 श्रृंगार में महावर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। शास्त्रीय कोई भी नृत्य हो, भरतनाट्यम, कथक, सभी जगह है। तो मैम आप महावर के बारे में थोड़ा बताएं, तब तक हमारे कलाकार पीछे तैयार हो जाते हैं। महावर ये प्रतियोगिता में हमारे पास 2 नाम आए हैं। एक है रेखा मिश्रा जी, आर्टिस्ट हैं आकाशवाणी की और लोक गायिका, और एक नाम है रागिनी अग्रवाल जी का। और क्योंकि ये पैरों में लगाई जाती है, और एक ख़ास बात है कि जैसा भी हम इसके पहले बात कर रहे थे कि औरतें जो है वो बहुत सारी कलाएं अपने साथ साथ लेके चलती हैं, संवारती हैं और ज़िंदा रखती हैं। और मेरी एक नज़्म की 2 लाइनें हैं कि सलाम उन तमाम औरतों को जिन्हें नहीं मिला कोई कैनवस, और वो अपने आंगन में बनाती हैं रंगोली और सजाती हैं ज़िंदगी के कैनवस में रंग। तो इसी तरह से
ये हमारी कलाकार हैं जो नैसर्गिक प्रतिभा की धनी और पैदाइशी फनकार। मेरा मानना है कि औरतें जो है वो यूं भी प्रकृति ने उन्हें ये वो दिया है, ये कुव्वत दी है कि वो नई ज़िंदगी दें, रचना करें, रचनाकार हैं और ज़िंदगी में भी वो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग मैदान में वो कुछ ना कुछ रचती हैं, संवारती हैं, सजाती हैं। तो हमारी ये रैंप प्रतियोगिता, ये रैंप पे ये लोग चलेंगे और अपने पैरों पे कितनी खूबसूरती से इन्होंने रंग सजाए हैं, ये हमारे निर्णायक मंडल के लोग देखेंगे और फैसला करेंगे कि कौन सबसे बेहतर है, कौन खूबसूरत है और किसकी अदायगी अच्छी है और किसकी कला अच्छी है, किसका हुनर सबसे अच्छा है। तो मैं दोनों लोगों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, रेखा मिश्रा जी और रागनी अग्रवाल जी। और अभी आप लोगों ने अवधी लोकगीत और अवधी जो लोक कला थी उसका एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखा और सुना और महसूस किया। और हमारी इस महफ़िल में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके साथ साथ और भी बहुत सारे कला के क्षेत्र से लोग बैठे हुए हैं। कंपार्टमेंट में चला आया, हमारे पास तो नहीं है। सुमित्रा जी और ओम सिंह, आप भी मंच पर आ जाएं। हाँ, महावर प्रतियोगिता में जो लोग आए हैं वो मंच पर आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। ये इनके नाम भी कह रहे थे ये देखिए लिस्ट पूरी लिखी उन्होंने बैठे कि इन लोग के भी नाम कि बैठे हुए मतलब। हमारे बीच में कई लोग हैं जो इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। ज्योति किरण रतन जी भी हैं, ओम जी हैं। और मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत हमारी सभी मान्यजन हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिखा जी हमारे बीच में आ गई हैं, अनीता जी हैं और अशोक सर दिख रहे हैं मुझे, डॉक्टर कुसुम शुक्ला जी दिख रही हैं, डॉक्टर प्रतिभा हैं, रोशनी में थोड़ा ऊपर कम दिखता है। और देखिए ये प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है, आपको उधर से ऐसे आना है और इस गोले पर अपना पैर प्रदर्शित करना है और जो सवाल पूछा जाएगा उसका आपको जवाब भी देना है।
पांचों पार्टिसिपेंट्स को, ओम आप भी आ जाएं, लाइन से आना है और इस पे अपना पैर इस वाइट गोले पर प्रदर्शित करना है। आप लोग चारों ऐसे लाइन से खड़े हो जाएं और आएंगे ओम। ये महावर प्रतियोगिता है और आपको वहाँ से चल के इस पे आना है वाइट गोले पर और अपने महावर को प्रदर्शित करना है। तो पहले मैं रेखा मिश्रा जी से कहूँगी और आप लोग लाइन से आइएगा, फिर से आइए, है ना, एक सीक्वेंस में आइएगा और यहाँ पर अपना ये प्रदर्शित कीजिएगा। कुछ सवाल होंगे आपसे, उसके जवाब भी आपको देने होंगे। हाँ, आइए। अरविंद अगली कंटेस्टेंट आप यहाँ पर रेखा जी आ जाएं। सवाल कुछ पूछेंगे बाद में एक साथ। अभी आपने ये क्या बनाया है? अपने पैरों को ऐसे ऐसे उठा करके दिखाइए। बैठे हुए हैं मिश्रा जी और मैं काशी की ब्राह्मण हूँ। तो जो हमारे यहाँ पूरा जाता है, जो हमारे यहाँ पूजाएं होती हैं, जो संस्कार होता है, संस्कार अपनी जगह है, लेकिन जो घर के त्यौहार होते हैं तो उसमें जो खास पूरा जाता है, उसमें जो स्वास्तिक है वो खास है। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा जरूर उसमें महिलाएं बनाती हैं और एक षटकोणा फूल होता है जिस पे कलश रखा जाता है। वो षटकोणे का बहुत ही महत्व है। वो षटकोणा फूल होता है, वो सतिया ही होती है लेकिन उसको षटकोणे का रूप दिया जाता है और उसके ऊपर कलश रखा जाता है। तो शंख है, पैरों में तो मैंने शंख बनाया हुआ है और फूल पत्ती बनाई हुई है और षटकोणा बनाया हुआ है मैंने। ओके। स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम रागिनी अग्रवाल है और मैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ 2022 में। उसके बाद मैं लोकगीतों से जुड़ी हूँ क्योंकि इसके पहले तो समय नहीं मिलता था, कुछ भी करने का ऑफिस में वक्त नहीं था। तो जो मैंने ये महावर लगाया है, ये करवा चौथ में हमारे यहाँ इस तरह का महावर लगाते हैं, ना कि आलता लगाते हैं। तो ये महावर लगाया है, इसलिए इसका कलर जो है इस तरह का आया हुआ है। ये करवा चौथ में इस तरह से हमारे यहाँ पूरे पैरों को ऐसे रंगते हैं, फिर लाइन खींच के उसमें डिज़ाइन बना देते हैं गोला, चंद्रमा की तरह से। महावर जो होता है उसको महावर बनाया जाता है रंग से, और आलता जो है चुकंदर या और किसी फूलों को मिला कर बनाया जाता है, तो उसको आलता बोलते हैं। आलता थोड़ा पतला होता है और इसमें हम जितना भी पानी डालना चाहेंगे उतना डालकर गाढ़ा लगा सकते हैं इसको, इसलिए इसका रंग हरा आया है मेरा। और ये चप्पल पहनने से थोड़ा छूट भी गया, अजीब सा हो गया है उसका। जी।
गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सुमित्रा है और मैं हाउस मेकर हूँ। और मैंने जो आलता लगाया है वो बंगाली है। ये शुभ कार्यों में लगाया जाता है। थैंक यू। आपने जो कहा कि मैं हाउस मेकर हूँ, न जाने रोज कितने किरदार निभाती है वो नारी ही है जो घर को बनाती है। मैं ज्योति किरण रतन लोक कला से जुड़ी हुई, और मैंने जो आलता लगाया है पारंपरिक तरीके से जो आदिवासी होते हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं होती है उनसे वो कैसे कलर अपने चीज़ों से उपलब्ध करके बनाते हैं। कोई डिज़ाइन नहीं, कोई भित्ति चित्र नहीं, जो आसानी से उपलब्ध है उंगलियों से या डंडी में लगाकर लगाते हैं। और ज़्यादातर लोगों के पास पायल नहीं होती, फूलों का श्रृंगार करते, जो कि महावर का था इसलिए फूलों का नहीं पहना, तो वो लोग पैरों में पायल की जगह गोला ही घेरा बना लेते कि वो पायल का एक साक्ष होता है। रंग जो होता है, हाथों में भी चूड़ियाँ नहीं बहुतों के पास होती हैं, तो हाथों में चूड़ियाँ की जगह गोले बना लेते हैं, उसी आलते की बिंदी लगाते हैं, उसी आलते का श्रृंगार। तो पूरा आदिवासी श्रृंगार ऐसा ही होता है, पूरा सिर से पैर तक सिर्फ आलते से अपने को रंगते और उस विधि से विवाह होता है। आदरणीय पवन सिंह चौहान सर, श्री आत्म प्रकाश मिश्रा जी और सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय मेहमानों को मेरा सादर प्रणाम है। आज मैंने जो ये आलता लगाया है, और मैं ये बताना चाहूँगी आज मैंने लाइफ में पहली बार ये आलता लगाया है, और इसके बारे में नॉलेज ज़रूर है मुझे। ये महावर है, बेसिकली दिस इज़ नॉट आलता, ये महावर है जो कि पुराने टाइम में लाख और पान के पत्तों को बॉयल करके बनाया जाता था। उससे ये रेड कलर निकालते थे और इसको लगाते थे। इसको लगाने का लॉजिक ये था कि प्राचीन टाइम में महिलाएं खेतों में काम करने जाती थी तो उनके पैर खराब हो जाते थे, तो वो इसको ऑलमोस्ट पूरे अपने फीट को कवर कर लेती थी सो दैट जब वो खेतों में जाएं तो उनके पैर ना खराब हों। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये आप टेंशन से रिलीज़ करता है, आपको आपका तनाव कम करता है। और इसको हम लोग, चूँकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बताऊंगी कि ये जो रेड कलर है ये मेंटल पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि ब्रेन स्टिमुलेंट होता है, आपका ब्रेन अच्छा काम करता है और एक्टिव रहता है। तो ये इसलिए भी लगाया जाता है कि आप एक्टिव रहें, आपका माइंड फ्रेश रहे और माइंड को रिलैक्स भी रखे। दूसरी इसका एक और एस्पेक्ट है कि सौभाग्य से भी इसको हम लोग जोड़ते हैं कि लक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं और आप महावर लगाते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और आज के साथ आधुनिक युग में हम सब लक्ष्मी के पीछे कह सकते हैं कि भाग रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी भाग रहे हैं, शांत रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो महावर के ये इतने एस्पेक्ट थे जो मुझे समझ में आए, जो मैंने पहले स्टडी किए, जो मैंने जाने, वो आपके सामने साझा किए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर तरीके से सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आपके पैर।
मैंने शुरू ही किया था राजकुमार साहब के डायलॉग से कि आपके पाँव देखे बड़े हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर ना उतरिएगा। किसी की भी नज़र लग जाएगी तो अपने पैरों को नज़रों से बचाए रखें। और जब तक हम रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, हमारे बीच में मोदी जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक कार्यक्रम था सर, मैं उसमें गारी गा रही थी तो कुछ लोग ने इशारा किया कि मोदी जी भी आ गए हैं। हमके मंच से अगर मैंने मोदी जी का नाम लेके गारी दिया तो हम कल कहाँ होंगे भगवान ही जाने। तो आप देवेंद्र मोदी जी हैं, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और ज़ोरदार तालियां हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पवन सिंह चौहान सर आ चुके हैं और बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के आप चेयरमैन और MLC सीतापुर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी, कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, मैं पुनः पुनः बारंबार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में डॉक्टर अनिल मिश्रा जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। मैं सबसे पहले तो मंच पे पवन सर आपको मैं चाहती हूँ कि जब तक आप हमारे प्रतिभागियों को आशीर्वचन दें, हम पीछे की तैयारी फटाफट कर लें। बैठिए, बुलाते हैं सर। इस पे खड़े हुए, आज चांद पर खड़े हुए। आज मैं सर से आग्रह कर रही हूँ कि चांद पर खड़े हों। सभी का प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं बता दूं, मैं सीतापुर से सीधा चला आ रहा हूँ। आज वहाँ पर बहुत बड़ी कवि सम्मेलन था और कई लोगों का सम्मान था, इसका काफ़ी लेट हो गया, इससे माफ़ी चाहता हूँ। बहुधा मैं कोशिश करता हूँ समय पर पहुँचूँ और जब नहीं पहुँच पाता तो माफ़ी मांग लेता हूँ कि मजबूरी रहती है, जानबूझ को लेट नहीं करता हूँ। तो मैं सभी का आए हुए जितने भी आज महावर प्रतियोगिता और साथ में मैं देख रहा था कि माड़ो हलाई। अच्छा, माड़ो हलाई कितने लोग जानते हैं? माड़ो हलाई जो है, वाह, हमारी उम्र से ठीक लग रही है। हम सीनियर सिटीजन में आ गए तो हम सोच रहे थे कि हमारे टाइम पर तो ज़बरदस्त तरीके से हर एक में सगुन होता था। कहीं जैसे गाड़ी बात कर रहे थे तो गाली गाड़ी में बड़ा फ़र्क है। गाड़ी मतलब गारी, ठीक, गाड़ी मतलब गारी, तो और गाली मतलब गाली होती है। तो गारी मतलब होता है कि वो बड़े प्यार से हम लोग को जब ऐसे कार्यक्रम होते थे तो शुरुआत होती थी, शुरुआत से सोहर, मतलब लड़का पैदा हुआ तब सोहर होते थे। उस ज़माने में लड़की में नहीं होते थे, अब तो लड़कियों में और पहले होते थे। अब तो लगातार फिर जितने कि कम से कम 16 संस्कार होते हैं, हर संस्कार में एक अलग अलग गीत है और गीत वो उसी सबके गीत का भाव अलग अलग होगा, उसकी धुन अलग होगी, उसका पीछे अलग होती, सबकी पीछे अलग होगी, एक अलग अलग तरीके रहन होगी, बिल्कुल डिफरेंस होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो लोकगीत के लिए मैं कुसुम वर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को मुशावदात देता हूँ। हमारे बड़े भाई आत्म प्रकाश जी बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। अनिल जी बैठे हैं, मनीष जी हैं, शिखा जी हैं और सभी हमारे दीदी बैठी है, ओम जी हैं और सभी रतन जी और कुसुम जी को भाई जोरदार ताली बजाओ पहले एक बार कुसुम जी के लिए। कुसुम जी बड़ी मेहनत काम करते हैं। देखिए, ये जुनून होता है और ये सब कर भी नहीं सकते। जिसके अंदर इस तरह जुनून आ जाता है, गाँव वाली भाषा में है पागलपन, जब आ रहा आता तो जी भर का कर डालता, वो नहीं सोचता समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, कहाँ जा रहा, क्या होगा, कोई मतलब नहीं। बस लगा तो हाँ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा नहीं, जो होगा निपट लेंगे। जो होगा उसी जो कर पाएगा, नहीं कर सकता। नॉर्मल सा करिए, दुनिया भर सोचता है, इधर उधर परिवार ये वो लोगों को ध्यान करने लगता है। तो जिसके अंदर होता है तो भगवान विशेष कृपा है। मोदी जी बैठे हैं, भाई हमारे प्रकाश जी बैठे हैं, तो सभी को साधुवाद। और हकीकत में बता दूं, आप लोग कला प्रेमी हैं, जो कला से प्यार करेगा वो दवाइयों से बचा रहेगा। फिर बता दे रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, जो भी कला से प्यार करेगा वो दवाइयों से बचा रहेगा। और जो स्वास्थ्य आपका सही तो दुनिया सही है। तुलसी धन धान शरीर लो, हमारा धन और धान में सारी चीज़ें, आपका शरीर स्वस्थ है, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ है, दुनिया के सारी धन संपदा वैभव भरा हो, आपको सब कुछ बेकार लगेगा।
तो और कुसुम जी इसके लिए लगातार काम करती रहती हैं, आपकी टीम लगातार काम करती रहती है। भाई हमारा प्रकाश जी का जितने भी लोग बैठे, सभी लोग, भाई जितने भी लोग बैठे हैं मैं देख रहा हूँ सभी लोग कोई ना कोई NGO किसी न किसी विधा से जुड़े हुए हैं, और जो जुड़ा हुआ है वही यहाँ बैठा हुआ है, जो नहीं जुड़ा वो नहीं बैठेगा और बैठ भी नहीं पाएगा। हाँ वो कुमुद जी हाँ ये बता रही थी आप बताए थे आपके बारे में। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं एक बड़ा प्रोग्राम कराता हूँ अपने कॉलेज में ताकि बच्चे को जहाँ विधा सीखें। देखिए 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी कलाकार बैठे हैं कोई सबके अंदर कोई ना विधा है, उस विधा को हम ट्रांसफ़र करके जाएं, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए रोज़ अपनी विधा को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करें। रोज़ मतलब 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, हमको इस तरह का हमको लोगों को ट्रांसफ़र करना चाहिए। कोई ना कोई आपका जैसा मिल जाएगा, हो सकता है आपसे बहुत अच्छा मिल जाए। अगर आपकी जो विधा है हो सकता, हाँ बस आपका जीवन जन्म लेना सार्थक हो गया। तो हम सभी कलाकारों से विनती करता हूं कि आप लोग अपनी विधा को अपने पीछे एक बहुत बड़ी फौज छोड़ जाएंगे तो आप ज़िंदगी भर, वो उनकी फौज छोड़ेंगे, उनकी फौज छोड़ेंगे, आप ज़िंदगी भर जिंदा रहेंगे। और जब भी शारदा जी का देखा होगा आपने, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, कितनी शानदार तरीके से पूरे प्रदेश उनको याद किया। तो जब इस तरह घटना घटती है तो पूरा तब पता चलता है यार उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत किया और कैसे कैसे काम किया होगा और विपरीत परिस्थितियों में। तो मैं सभी को वो साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और पूरा आनंद उठाया होगा। और मैं दीदी के साथ में एक बार और आनंद उठाऊंगा, दीदी आपको मैं ले चलूँगा, इस तरह के और कुसुम जी चलेंगे, पूरी आपकी टीम चलेगी, तो उसके साथ हमको बड़ा आनंद आएगा। बहुत बहुत साधुवाद, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, एक बार मेरी टीम अपनी तैयार कर लीजिए, जितने लोग बैठे हैं, एक बार सबको अयोध्या दर्शन कराता हूँ। अयोध्या दर्शन सब लोग चलो एक साथ, जितने कलाकार भाई हैं, ठीक है ना। आप अगली बार, हाँ अनिल जी इसमें चलिएगा, सब लोग चलिएगा, साथ चला जाएगा परिवार सहित, तो वहीं एक दिन पूरा मस्ती किया जाए, ठीक लगेगा। तो उम्मीद रहेगा कि बहुत बहुत सबको साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आप हमारे मुख्य अतिथि माननीय पवन सिंह चौहान जी, जो MLC सीतापुर, हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं फूलों से और शॉल से। आप अपने बहुत ही सौम्य और मृदुल व्यवहार के लिए लोकप्रिय हैं और इस वक्त हमारे बीच हैं, और आपने उनका ये व्यवहार देख लिया अपने सामने, तो बहुत बहुत सर आपका स्वागत और अभिनंदन है। और सर के बाद हमारे जो विशिष्ट अतिथि माननीय आत्म प्रकाश मिश्र सर हैं यहाँ पर मौजूद, निदेशक प्रोग्राम इंचार्ज दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। आप अपनी संचालन से बहुत ज़्यादा अपनी तटस्थ आवाज़ और बहुत ही सदा हुआ संचालन जिसके लिए माने जाते हैं मशहूर हैं, और सभी कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में या विधानसभा से जो कुछ प्रसारण होता है, आप उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यादगार अपने अनुभव छोड़ते हैं लोगों के लिए। तो हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आपको शॉल से स्वागत आपका किया जाए, और आप आज आइए, कुछ 2 शब्द हमारे लिए और हमारे कलाकारों के लिए बोलिए। आप जहाँ चाहें। चांद पे आने का मौका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम वर्मा जी, वाल्मीकि सभागार में उपस्थित आदरणीय श्री पवन सिंह चौहान जी, डॉक्टर अनिल मिश्र जी, आदरणीय श्री मोदी जी, और यहाँ बैठे हुए आप सभी साहित्यानुरागी, कला अनुरागी, आप सभी आदरणीय बंधु बांधव मित्रों। जब ये कुमुद जी चित्रकारी कर रही थीं और कुसुम जी गीत प्रस्तुत कर रही थीं, वो मुझे मेरे बचपन की सोंधी स्मृतियों की गली में लेकर चला गया। 40-45 साल पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमारे घर के पूजा घर में हमारी माँ इसी प्रकार के चौक भी पूरती थी, और वो कुछ
सुंदर सी चित्रकारी किया करती थी। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो लोग। मुझे कुमुद सिंह जी में अपनी माँ दिखाई पड़ रही थी, अपनी बहन दिखाई पड़ रही थी, और कुसुम जी का तो कहना ही क्या। मित्रों, सच है, सच यही है कि हम जो सनातन परंपरा के संवाहक हैं, हम उस शानदार जानदार परंपरा के संवाहक हैं जहां स्त्रियों के सम्मान का स्तर ये होता था कि बच्चा विवाह के पूर्व अपनी मां के नाम से जाना जाता था और विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के नाम से जाना जाता था। ये बात मैं सिद्ध कर सकता हूं। यशोदा नंदन, कौशल्या नंदन, अंजनी सुत, और विवाह के बाद लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम। ये तो बाद में जब अंग्रेज आए तो हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। हेलो, आई एम सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो। ये अंग्रेजी आधुनिक भाषा है, अच्छी है, आंटी है, लेकिन जो हमारी मूल भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे मूल संस्कार हैं, जो हमारी लोक कलाएं हैं, उनको सहेजना, उनको जीना, वो कहीं अंदर तक छू जाता है। कहते हैं कि गौरवशाली था अतीत और भविष्य भी महान है, अगर संभालें हम उसे जो वर्तमान है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आदरणीय पवन सिंह जी ने कहा कि वो एसआर ग्रुप में ये कार्यक्रम करवाएंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि ये कार्यक्रम, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा से कह रहा था, मैं कोशिश करूंगा मैं दूरदर्शन में इसको रेप्लिकेट करूं, दूरदर्शन में ये गाएं और साथ में कुमुद जी चित्र बनाएं और उस पर एक सुंदर सा कार्यक्रम प्रस्तुत हो। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपका। और आपकी एक नई सीरीज़ आत्मा की आवाज़ भी आई है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई सर। और आपका स्वागत, अभिनंदन। हम सब अपने बीच पा करके आपको अभिभूत हैं। शुक्रिया सर। और अब विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्रा सर आशीर्वचन के लिए सर आग्रह आपसे। और कितनी सुंदर बात कि आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। तो सितारे यहाँ चांद हैं ही हैं और हम सब सितारे ही हैं, तो हम नील गगन में हैं सर। आइए सर। इस कार्यक्रम की तो बधाई है ही। आज सबकी तरफ से, आदरणीय पवन जी की तरफ से, मिश्र जी की तरफ से, आप सबकी तरफ से, मैं आज जो है सुमन जी का जन्मदिन भी है, तो ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत तालियों के साथ। मुझे ये लगा, जैसा आदरणीय आत्मकांत मिश्र जी ने कहा, मैं बैठता हूँ जब कोई अच्छी चीज़ रहती है तो ये मेरे अंदर का जो राइटर है वो उसको लिखता पढ़ता रहता है, कैच करता रहता है, उसका लेता रहता है। तो मैं सारे इवेंट्स का जब वो ले लिया, फोटोग्राफ्स ले लिया, तो मिश्र जी को हमने कहा कि आप हेलो मुझे करिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। और आपने कहा कि मैं इसका कार्यक्रम दूरदर्शन में कराना चाहूँगा, ये कार्यक्रम होगा। और वही चीज़ देखिए, एक जैसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो वही भाव दूसरे में भी आता है। आज के मुख्य अतिथि और जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए, आपका जो एमएलसी का रूप है वो तो बाद का है, मूल रूप आपका शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ रूप है। वो जो रूप है, वो रूप आपके मुंह से निकला कि हम अपने इसको एसआर ग्रुप में इसको कराएंगे। तो ये है आपका जो सारी चीज़ें निकलती हैं। सुधा जी हैं, वंदना बैरागी जी बैठे हुए हैं, अच्छे लोग, जो लोग साहित्य के हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि भारतवर्ष को यदि फिर से विश्व गुरु के लिए प्रतिष्ठित करना है उस पद पे, तो इस रास्ते से ही जाएगा जिस रास्ते से आदरणीय कुमुद जी और सुमन जी दोनों लोग जो हैं ले जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं सर, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो आपने, वो बल्कि गारी शब्द है जो आपने समधी के लिए किया है, उसको एक लाइन, क्योंकि वो आप याद कर रहे थे पवन जी, तो वो एक लाइन आप जरूर उसको सुनाइएगा, आपको वो टच करेगी। और मैं इस पर जब आर्टिकल लिखूंगा तो उसी लाइन को कोट करके वो हेडिंग बनाऊंगा उस लाइन को और उस पर लिखूंगा।
आपका संचालन बहुत अच्छा था और जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट पर साथ दिया, इंस्ट्रूमेंट का जो रिदमिक साथ था, इंस्ट्रूमेंट का, प्रस्तुति का, और आपके जो चित्र जा रहा था जिस तरह से, हमको लगता है किसी ने वीडियो बनाया होगा, तो वीडियो जरूर सबसे शेयर करें। हाँ, वो बन रहा है तो वो शेयर करेंगे। हमारे समझ से सुधा जी भी जुड़ी हुई हैं पूरी तरह से लोक संस्कृति लोक कला से, तो आपका भी आएगा। और मैं बहुत, मुझे कुछ मिल रहा था और वो लिखने के लिए मिल रहा था। जो लिखा जाता है लिख करके आज आपने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया तो पब्लिक का हो गया। तो वो चीज़ के लिए मैं वो ग्रहण कर रहा था आज, और मैंने कहा भी, और आपने उसको कहा कि दूर तक जाएगा। मैं सीख रहा था बहुत सारी चीज़, एक एक चीज़ सर। थोड़ा सा वो आपका हुआ, आपका भी जब वीडियो देखेंगे, वीडियो जरूर देखिएगा उसको, आप एंजॉय करेंगे उसको कि किस तरह से आपका जा रहा है, ये ले जाएगा वहाँ तक। और मिश्र जी, जब आप इसकी प्रस्तुति कराएं तो मेरा निवेदन है कि आप जो है मुझे भी वहाँ बुलाएं, मैं आऊँगा वहाँ पे, वहाँ पर के। बहुत बहुत एक बार फिर से आभार कि आपने सुमन जी मुझे बुलाया। अरे कुसुम जी, सुमन। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आज के करीब 10 साल पहले जब मैंने पहली बार आपको देखा था, पहली बार मंच पे, मैं एक कार्यक्रम में था, बड़ा कार्यक्रम था, मैं जो चीफ गेस्ट गया हुआ था, आपको मैंने सम्मानित किया। हम लोग वहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली महोबा से हम लोग लखनऊ साथ में आए, वो एक इवेंट से कभी बात करेंगे। इसके बाद का जो, इसके बाद हम लोगों ने शिव जी का मंदिर में जा कर के दर्शन किया। वो शिव जी का जो आशीर्वाद मिला, अनीता जी के साथ आप दर्जनों, एक नहीं दर्जनों जो देश हैं वहाँ जा कर के भारत की लोक संस्कृति को प्रतिष्ठित करके उसको गुरुत्व प्रदान किया। दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके जन्मदिन की बधाई। हम लोग आपका केक खा के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपका स्वागत स्मृति चिन्ह दे करके और शॉल उड़ा करके किया जा रहा है। हमारे लिए ये वह खुशी का मौका है कि कला जगत से संबंध रखने वाले, शौक़ रखने वाले सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सब ने रंगों और आवाज़ों का ये जो संगम था उससे भरपूर आनंद लिया और बहुत मज़ा आया। और दो कलाएं मिलकर के जाहिर सी बात है कि एक नई कला को जन्म देती हैं, तो वो मंच पर साकार हुआ। वो जो सपना कुसुम जी ने देखा था और कुमुद जी ने। और विशिष्ट अतिथि के रूप में बंदा बैरागी जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि आप भी चंद शब्दों से हमें ज़रूर मार्गदर्शन हमारा करें और हमें आशीर्वचन दें। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत छोटे हैं, इतने बड़े कलाकार हैं। मुंबई से आकर के आपने चंद्रकांता सीरियल देखा होगा, उसका संगीत आपने दिया, और बहुत सारे ये श्रेया घोषाल, सोनू निगम जैसे लोगों को आपने अपने म्यूज़िक में गवाया है और उनके साथ गाया भी है। तो मुंबई से आज हमारा, ये मैं कहूँगी कि मेरा भाग्य था कि आप मुंबई से लखनऊ आए, और आज हमारा जो एल्बम लाखों उसके व्यूज़ हैं, जन जन के राम, उसका संगीत देने वाले भी आप ही हैं, आदरणीय बंदा बैरागी जी। यहाँ पे बैठे हुए समस्त महानुभाव सबको मैं प्रणाम करता हूँ बंदा बैरागी की तरफ से। और मैं तो आपके लिए कुछ कह नहीं सकता हूँ, आपको माँ भी मानता हूँ और एक गुरु भी मानता हूँ। जो कुछ भी है गांव से, अब हम सोचते नहीं कि भोजपुरी में बतियाएं, कि गाँव से चल के बड़ा मुश्किल में उस टाइम रहल, ओइजा से लेके हेजा ले आवल, एजा से बम्बई गए। वहाँ का जब सब कुछ देखल गई तो जैसे लागल कि हमहन का कहाँ बानी जा। अजुओ गांव में 8 घंटा लाइट बाटे। आज माई बाप का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, भाई बंधु, चाचा चाची, दादा दादी, सबका आशीर्वाद बा कि 24 घंटा की लाइट में रहता नहीं जा। पहले हवा बहे तो बगीचा निक लागे, आज एसीओ चला था तो वो मज़ा नहीं खे आवत।
आज आपने जो चित्र दिखलाया, जैसे लागत रहला कि हमन का गाँवे में एगो कहल जाला कि जब उधर से शादी होला तो गौवा में कहल जाला कि हाँ अरे मुँह तोरा देखो रे दुल्हा पनावो नहीं, अरे मुँह तोरा देखो रे दुल्हा पनावो नहीं, अरे माई तोर पगलैली रे दुल्हा पनवो नहीं, अरे आँख तोरा देखो रे दुल्हा कजरो नहीं। ओकरी बात से तुरंते कहली थे कि अरे माई आई गईले धिया के सोहागत डलवा परी छिले तू हो। फिर कहली से कि अरे छोटी मुँह की सासु बाड़ी अलमहर दमाद हो, आ तनिए कनिहुर दमदू परिछी लीलार हो, तनिए कनिहुर दमदू। बड़ा भोजपुरी में बाटे। हमारे को तो भोजपुरी ऐसा न कि सब पढ़ता सब जानता। क्षमा चाहतनी अबे सबसे पूछब तो कहीं जा कि विधा भोजपुरी में 10 गो 15 गो होला, 250 विधा होला, 250 होला। एक एगो विधा में 10-10 गो होला। होली 10 तरीका से गावल जाला, कजरी 10 तरीका से गावल जाला, लेकिन मालूम बाटे कि थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमारा बहुत फैलाव बाटे। हम चाहतनी कि मैम कुसुम मैम, आज मैं मुंबई से यहाँ तक का सफ़र तय किया हूँ। आपका बहुत बड़ा सहयोग है। आज लखनऊ में लखनऊ का सबसे बड़ा स्टूडियो हमारा बंदा बैरागी है विकास नगर में, उसका सबसे बड़ा सहयोग मैम आपका है। क्या मैं यहाँ टिका हूँ और मैं मंच के माध्यम से बहुत प्रणाम करता रहूँगा और जीवन के लास्ट तक मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ रहें। सबको प्रणाम। बहुत शुक्रिया बंदा बैरागी जी। और आपकी प्रतिभा यहाँ भी मंच से हमें दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। आप किस लगन से काम कर रहे हैं कि गांव से और मुंबई तक का सफ़र आपने तय कर लिया है और आगे भी बहुत दूर तक जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए बैरागी जी, आपने बहुत सारे स्टेज पे गाना गाया होगा, लेकिन आज के दिन को आप 7 दिसंबर 2024 को याद रखेंगे। आज आपने चांद पे गाना गाया और महावर प्रतियोगिता मैं क्या कहूँ कि हमारे लिए सभी विनर हैं। 5 प्रतिभागी थे और सबने अलग अलग विधा के महावर को लगाया था, स्थान दिया था। किसी ने बंगाल को, तो किसी ने पारंपरिक विवाह को। तो इस तरह से 5 को मैं विजेता घोषित करती हूँ और मंच पे सबसे पहले बुलाती हूँ रेखा मिश्रा जी को। रेखा मिश्रा जी का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर के डॉक्टर कुमुद सिंह और लोक चित्रकार लोक गायिका कुसुम जी द्वारा महावर प्रतियोगिता में कुमुद द्वैत के द्वारा प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए, और सबका इतना शानदार था प्रदर्शन कि सभी विजयी घोषित हो गए हैं। तो ये इस प्रतियोगिता की बहुत ही खास बात है। रागनी जी, आपका स्वागत है प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए।
आपको रामनामी पहना करके और स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत किया जा रहा है। और हमारी संस्कृति और कला को आगे ले जाने में आप सबका एक अहम रोल है। सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, आपका भी स्वागत है। आपको भी स्मृति चिन्ह और रामनामी पहना करके आपका सम्मान किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए और जीत हासिल करने के लिए। आप बहुत जिम्मेदार होम मेकर, इसके बाद ज्योति किरण जी। जी का करिए। ज्योति किरण रतन जी बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर हैं और कलाकार हैं बहुत उम्दा। आप उनको हर जगह हर मंच पर देखते, कितना सहयोग करती हैं एक दूसरे का। और हमारे स्टाफ से अशोक कुमार यादव सर, सपना सिंह, सुनीता सिंह मैम और अर्चना मैम, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैम लोग चले गए क्या? हैं? ओह माय गॉड। ज्योति किरण जी पूरी शख्सियत से ही कलाकार नजर आ रही हैं, अपनी ड्रेस से लेकर के, और जो उन्होंने रैंप पे जब चलना शुरू किया है और वापस गई है, वो पूरी अभिव्यक्ति एक कलाकार की अभिव्यक्ति थी। तो हम आपको अपने बीच पाके के बहुत खुश हैं। और ओम जी, ओम जी आप भी आइए। और आपने बहुत ही खूबसूरती से महावर का जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है उस पर बात की, और सबने अपनी अपनी तरह से उसकी परिभाषा की। यही वजह है कि सब एक दूसरे से आगे हैं और सभी विजेता घोषित हुए हैं। उसके सारे पक्ष पांचों लोगों ने रखे हैं, सांस्कृतिक भी और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक भी। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता रही। और अब प्रतिभागी सब थे, लेकिन जिस उत्साह से ज्योति किरण रतन जी थी, जरा चांद पे आ जाइए ज्योति किरण रतन जी। ज्योति मैडम, ज्योति किरण मैम चांद पर आइए। कुसुम जी की तरफ से आपके लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफा, बहुत ही खूबसूरत साड़ी। देखिए मुझे नहीं मालूम था, ये मुझे देखिए नहीं मालूम था, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन थी वो अपने आप में बयान कर रही थी आपकी खूबी, और ये उसका खूबसूरत तोहफा आपके लिए चांद पर मिला। और वो गाना जो है वो बहुत ही सही है कि आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। तो चांद से आगे भी जाएंगे सब लोग। अब मैं बार बार मैम आपसे, हमारा आज मंच संचालन कर रही हैं डॉक्टर बुशरा जी, जो कि साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय से उर्दू विभाग की आप प्रोफेसर हैं, और हमारे बीच में मैम आप भी चांद पे आएँ। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, और हम भी हैं तैयार, चलो आओ। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे बीच में लोक संस्कृति लोक चौपाल से डॉक्टर सुधा द्विवेदी जी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में आदरणीय गोस्वामी जी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। मानव है, मानव का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में मनीष जी हैं निकेतन के, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बालकृष्ण शर्मा जी हैं, राजीव प्रकाश जी हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा जी, शिव पूजन जी कहाँ चले गए? हाँ उनको बुलाइए तुरंत। अरे वाह, साधना जी हमारे बीच में हैं, और मैं देख रही हूँ कि एकदम केक खाने में लगे हैं। विवेक जी हमारे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
सभी को केक पवन जी पीछे पहुंचा दें। अच्छा, केक खाने में लगे, हम आपको चांद पे बुला रहे हैं। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। तो चांद पर मैम को आप मैम सम्मानित करें प्लीज। बहुत बहुत स्वागत मैम, हार्दिक अभिनंदन, और आप ऐसी चांद की तरफ बढ़ती रहें। जोरदार तालियों से हमारे डॉक्टर बुशरा जी का बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं चांद पर बुला रही हूँ शिव पूजन शुक्ल जी को, पंडित शिव पूजन शुक्ल जी, जो गोंडा से हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, और बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका यहाँ पर इस मंच से और इस चांद पर। विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी, आइए विवेक जी। हमारे शुरू से जब से हमने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की और आपने मुझे बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जितनी देर हम कला और संगीत के साथ रहते हैं, हम चांद पर ही रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप अपनी जो ज़मीनी सतह है उससे बहुत ऊपर उठ जाते हैं। यही इसकी खूबसूरती है, मंच की और कला की और संगीत की। राजेश जी, आप भी मंच पर आएं और चांद पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज हमारी जो लोक गायिका हैं कुसुम जी, वो भी 7वें आसमान पर हैं, चांद पर, और बाकी जितने अतिथिगण हैं वो सब भी चांद पर अपने साथ साथ हैं, ले जा रही हैं सबको। तो ये बहुत ही खूबसूरत मौका है, ये खूबसूरत यादें हैं इस खूबसूरत जुगलबंदी की खूबसूरत शाम चांद के नाम। शिखा सिंह जी भी मंच पर आ जाएं। चांद पर एक बस्ती तो होनी ही चाहिए, उसमें सभी लोग शामिल हैं। ये हमारा सम्मान है कि आप मंच पर आएं। जी, थैंक यू। ये चांद पर हमारी जो है बस्ती है, जो चांद पर बस रही है, छोटी सी।
निकेतन सिंह मनीष जी भी मंच पर आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब है। जब हम सम्मान करते हैं तो वो सम्मान हमें वापस मिलता है। चांद पर सर आ जाइए। दरअसल जितना ज़रूरी कलाकार की अभिव्यक्ति है, उतने ही ज़रूरी हमारे सामने बैठे श्रोतागण या दर्शक हैं। अगर वो नहीं है तो कला की अभिव्यक्ति या संगीत की अभिव्यक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए इस हॉल में मौजूद सभी लोग बहुत ही ख़ास हैं और सम्मान के योग्य हैं। हमारे बीच में आदरणीय देवेंद्र मोदी जी हैं। बहुत सारी फिल्मों में आपने देवेंद्र मोदी जी को देखा होगा। लखनऊ की शान है। आइए आज हम आपको चांद पे लिए चलते हैं। आइए यहाँ पे कहना पड़ेगा आज गुरुत्वाकर्षण वीन। मैं इसमें बाद में आऊँगा। यहाँ बहुत देर से चांद पे ले जाने की बातें हो रही हैं। कुसुम जी सबको चांद पे ले जा रही, तो मुझे एक अपनी लिखी हुई कविता की कुछ चंद लाइनें याद आ गईं कि चांद पे मुझको, कुसुम जी सुनिएगा, हाँ कुसुम जी सुनिए। आप सबको चांद पे ले जाने की बात कर रही हैं, तो मुझे अपनी लिखी चंद लाइनें याद आ गईं कि चांद पे मुझको भेज दे माँ, मैं माटी लेकर आऊँगा। चांद पे मुझको भेज दे माँ, मैं माटी लेकर आऊँगा। उसी धूल को घोल दूध में घर अपना पुतवाऊंगा। उसी धूल को घोल दूध में घर अपना पुतवाऊंगा। चमचम चमकेगा चांद सरीखा, जब उसी मिट्टी से पुत जाएगा तो चमचम चमकेगा चांद सरीखा, कितना सुंदर होगा उसमें तू चरखा कातेगी, कितना सुंदर होगा। अब ले चलिए मुझे चांद पे। जो लोक रंग फाउंडेशन के अध्यक्ष और यकीनन पूरी टीम को बहुत ही हौसला देने वाले और हौसला बढ़ाने वाले हैं, हम आपका सम्मान करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि कला को परवान चढ़ाने में, कलाकारों को परवान चढ़ाने में आपका बहुत अहम रोल है। बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन और आभार आपका। मानव जी भी हमारे बीच हैं। मानव जी भी मंच पर आ जाएं। मानव जी के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। हमारी युवा पीढ़ी को ऐसा ही होना चाहिए। मानव हर साल जाने कितने पौधे लगाते हैं। इस बार हमारे बटलर पैलेस कॉलोनी में भी इन्होंने आंवला और बेल, अशोक, आम, नीम, पीपल, कितने पौधे लगाए। आपकी माँ की तबीयत खराब थी, तो जो नैमिषारण्य गेस्ट हाउस है बटलर पैलेस के पीछे, वहाँ पर आप
एडमिट थी माँ वहाँ पर, वहाँ से इन लोग ने पीछे देखा कि अरे बटलर में लगाना चाहिए, तो बहुत स्वागत। और पूरे लखनऊ में जगह जगह मानो पर्यावरण के लिए बहुत काम करते हैं। नाम ही कितना प्रभावपूर्ण है, जो नाम है यथा नामः तथा गुण। मानो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत धन्यवाद। सुधा जी प्लीज। लोक संस्कृति, लोक चौपाल, लोक धरोहर को अलग 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 मंचों से आगे बढ़ाने वाली सुधा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत स्वागत आपका सुधा जी। क्या बात है। दोनों महानुभूतियों को नई उपाधि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ विनय कुमार सिंह को। बहुत हमारे अच्छे बुरे व्यस्तताओं में सब में हमारे साथ खड़े रहने वाले, बंसल इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लेक्चरर हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे छोटे भाई भी हैं और बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और हमारी जो भी मैं काम करती हूँ, एक तरह से कहा जाए कि हमारी बैकबोन की तरह हैं विनय। हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी आए। हमारे बीच में चंद्रभाष जी हैं, जूही हैं। बहुत चंद्रभाष तो अगला स्टेप चंद्रभाष का मुंबई की ओर ही है। इतने अच्छे डायरेक्टर हैं। आप इनके प्ले देखिए, इनके नाटक देखिए, आप इनकी डायलॉग डिलीवरी जो है, एक्टिंग जो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बहुत ज़ोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे लिए सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जूही और चंद्रभाष दोनों को एक साथ बुला लेती हूँ मैं। आइए। अनवर जी हैं, हमारे जितने भी वीडियो हमारे प्रोग्राम होते हैं, अनवर बेग जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे मजबूत जो रीढ़ होती है वो अपना स्टाफ होता है। हमारे अशोक सर हमारे बीच में हैं, मैम भी हैं, सब पत्नी। बहुत बहुत आपका मैं स्वागत करती हूँ। हमारी अर्चना मैम हैं, वो भी हाँ सपति हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभी का। हमारे बीच में साधना जी हैं, एकदम अजीब सी लाइट आंख में पड़ रही है ना, तो थोड़ा हमारे साथ जो संगत कर रहे थे अरविंद जी ऑर्गन पर, और ढोलक पर दिलीप त्रिवेदी जी थे, दूरदर्शन में हमारे साथ बहुत काम किया है आपने। और पैड पर हमारे साथ थे प्रमोद सिंह जी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संयोग रहता है हमारा, हम लोग रियाज करें ना करें, लेकिन इतनी अच्छी कंपोजिशन आप बनाते हैं। आप तीनों लोगों को मैं बहुत सादर धन्यवाद करती हूँ।
अब हम दोनों कुसुम और कुमुद्वय चांद पर आ गए हैं और चांद से आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमने बहुत कम समय में बहुत मेहनत की और यहाँ तक पहुँच पाए। उम्मीद है कि अगली बार मैं और इससे भी बेहतरीन कार्यक्रम आपके सामने रखूँगी और माइक कुमुद जी को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकरंग फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं श्री अतुल कुमार सिंह जी, उपाध्यक्ष हैं ओम सिंह जी और कोषाध्यक्ष हमारे आ नहीं पाए आज। बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने ये कार्यक्रम किया क्योंकि नेशनल एथलीट मीट चल रही थी हमारे विभाग की ओर से, तो उसी में बहुत व्यस्तता थी। मुझे 3 दिन मात्र मिले इसकी तैयारी के लिए और आनन फानन में हमने ये कार्यक्रम किया। आपको अच्छा लगा हो तो ज़ोरदार तालियों से हमारा हौसला अफजाई हमारी ज़रूर कर दें।